इंसाफ की आवाज, वतन के रखवाले, डाकू आ जासी और भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों भूलो। अभी पावर नहीं मिला है, इसीलिए नहीं आया है। कितना टाइम दिया है मुझे? 2 घंटे। और हमने तेरे बाप को कितना टाइम दिया है? 1 घंटा। 1 घंटा कि 1 घंटे में तेरी माँ का दूध निकाल कर बना दूंगा। क्या बना दूंगा? 1 घंटे में दूध निकाल कर बना दूंगा मट्ठा। 1 घंटे में दूध निकाल कर बना दूंगा। अब दूध तो तेरी इस हवेली में ही निकालूंगा। यही हवेली में? कहां पे निकालूंगा? इसी हवेली में। और क्रीम ऐसी जगह निकालूंगा साले। ये नदीम उड़ जाएगी। अरे चोर है। मेरे दोस्त रामलाल को मार डाला। हमने नहीं मारा है। मेरी जिंदगी के सपने छीन लिए। हमने नहीं मारा। भाई साहब जी सर। छान मारा इलाके को चप्पा चप्पा। अर्जुन का कहीं पता नहीं चला। पता नहीं आसमान में उड़ गया, चालक को जमीन निकल गई। कहीं पता ही नहीं लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं। अरे भाई साहब, तो भाई साहब बड़ा जुर्म भारी हुआ। सीबीआई भाई को पकड़ ले गया। मारा पीटा है उसने, सुनो गौर से, दर्द मेरे कलेजे में फेंके गया। भाई साहब, हाँ भाई साहब। अरे विशाल श्रीवास्तव हमरे बेटिया भाई सिंह को पकड़ करके डंडों से मारते हुए ले गया है। भाई साहब, और आप वहाँ खड़े के देखते हैं कुछ पकड़। अरे तो आप जानते हो मैंने उसे रोका नहीं। बात बात में उससे हमारी बहुत बड़ी नोक-झोंक हो गई। अंत में मैं जब गुस्सा गया तो हमने उसको 2 घंटे की वार्निंग दे दिया। 2 घंटे की? तो वो कहने लगा 2 घंटे की बात छोड़ो, 1 घंटे में इसकी माँ का दूध निकाल करके मट्ठा कर दूंगा, मट्ठा। भाई साहब, सीबीआई की मार बहुत बुरी है। हमारा भतीजा आधा घंटा सीबीआई का मार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भाई साहब एक बात है, ये बताओ कि जिस वक्त अभय सिंह दीनू व उसकी बेटी अंजू का मर्डर किया था, उसमें अकेले था या कि कोई साथ में और मौजूद था? हमारा नौकर रमुआ, रमुआ साथ में गया था। साथ में था? हाँ रमुआ। तो भाई साहब ने रामू को अभी बुला रहे। अरे रमुआ, ओ रमुआ, कहाँ है ठाकुर साहब? कहीं दिख नहीं रहा। दीवार लेने को पकड़ना सारे। ये यहाँ पकड़ना यार। उरे रमुआ, उरे एक बात ये बताओ रमुआ रे, उरे बहिरावा, दीनदयाल दिनुआ उसकी लौंडी अंजू का कत्ल करने के लिए जब हमारा बेटा भाई सिंह गया था, तो तुम उसके साथ में गए थे। वहाँ कैसे क्या वाकया हुआ था बताओ जल्दी, बोल। अब की पहुंचे ना है मालदेव। कहाँ रे? वह रेटम, वह रेटम, अब बता रहा। अंडू क्या 600 रुपए और खसी क्या 700 में। कत्ता मंगई हो। अरे हम सोच रहे दिनुआ का कत्ल। हाँ दिन में मिल जाते, लॉकडाउन ना जो बहुत सारा लॉकडाउन लेकर धर दी। अरे ठाकुर साहब ये बहिरा है नौकर क्या? बहिरा तो है दीवान जी। अरे पहले 600 में है बताओ। अरे वो बात नहीं रे रमुआ,
अब जरा इसके कान में जोर से बोले साले बता। कत्ता मंगाई हो बात नहीं पूछते हैं, मुड़ेला हम नहीं पूछ रहे हैं दीनदयाल दिनुआ और उसकी लौंडिया अंजू का कत्ल करने के लिए जब हमारा बेटा अभय सिंह गया था तो हमने तुमको अभय सिंह के साथ में भेजा था। वहाँ कैसे क्या वाकया हुआ था रोय? हमारी कान में कहे हो कदम कोई बहिरा है का व्याख्या का हद बहिरा वही पूछ रहे हैं। दिनुआ हाँ रे, अरे हम लोग वहाँ पहुँचन जाए फिर क्या हुआ बेटा? वह दिनुआ भाई सिंह का खून कह दी बहुदे दिनुआ भाई का बताई खून कह दे। हट दिनुआ भाई सिंह का खून अबे भाग। अरे का उल्टा जब बता रहे रे। दिनुआ और उसकी लड़की का खून करने अभय सिंह गए थे तो साथ में तुम गए थे? अरे हमने भेजा था इसको दीवान जी। अरे तो भाई बताओ। वह दिनुआ के लौड़िया के मारा जब गया हाँ रे, तो वैसे पूछो अरे चलो भैया बताओ बताओ। हम लोग वहाँ पहुँचे फिर क्या हुआ? अभय सिंह दिनुआ को वही लौड़िया का मार डाला मार डाला, उसके बाद कहीं ने कोई सबूत तो नहीं बचा तो हमका फांसी हो जाए। फिर क्या हुआ? हम कह रहे है तो फांसी पक्की। वो कैसे अभय सिंह दिनुआ को वही लौड़िया का मार दे रहा है। वो रामलाल पत्रकार वो सामने वीडियो बना रहा था। हाँ वीडियो बना रहा। हम कहते वो वीडियो बनाओ 2 दिन पीछा कर लिया पीछा ना अभय सिंह गोली मार दी मर गया यो पता नहीं तो साले जमीन खा गई, आसमान उठा ले गया, वो जा गया कि मकान में घुस गया। मकान में घुस गया। अभय सिंह घुसे चले हाँ, हम गरम में हम कहना इसे मौके में कोई मकान में घुसे धोखा खा जी हो भाई साहब फिर वह देते हम लोग घूमे आए। भाई साहब इसकी बातों से कोई निष्कर्ष निकला? भाई साहब जिस वक्त अब वो रामलाल पत्रकार जिस मकान में प्रवेश किया हो सकता कि वो मकान सीबीआई अफसर विशाल श्रीवास्तव का हो। अरे भाई साहब यदि वो मकान विशाल श्रीवास्तव का हुआ और यदि वो मोबाइल साबुत उसके हाथ लग गया फिर तो अभय सिंह को फांसी से कोई बचा ही नहीं सकता है। लेकिन भाई साहब हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे। यदि उसने कानून पढ़ा तो कानून हमने भी पढ़ा है। भाई साहब आप आराम को जाकर के हवेली में आराम करें और मैं जाकर को पहले मोबाइल हासिल करूंगा और उसके बाद में अभय सिंह को चुरा करके हम लाएंगे। तो कहे परेशान हो अरे रामू तो कहे परेशान हो जब तक हमारा बेटा उसकी कस्टडी में है बेटा परेशानी तो है ही है। देखो तुम्हारे भाई का कोई चिंता ना करो। अरे चिंता तो है रामू। अब हमारी बात मानो। तुम्हारी बात बोलो, तुम बोलो। ठीक है सब छोड़ो चलो चली बाजार। बाजार में क्या है रे? 1 किलो बैगन लाई चला हैं? और भुजौआ बना तू वो दिन आराम दिखाई। तोरी तो बाहू तुम जल में हाथ क्या बड़ा भैया? अरे बड़े भैया रावत जी, अरे जिसका बेटा सीबीआई अफसर के कस्टडी में हो, अरे उस बाप के दिल से पूछो उसका दिल पे क्या बीत रही होगी। लेकिन सीबीआई अफसर के कस्टडी में है। तुम लोग एक काम करो, वो कौन सा सर? अपने भी नेम प्लेटें उतारो। नेम प्लेट? अरे हमारी नहीं, अपनी 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 निकालो पंडित जी। नेम प्लेटें निकालो और नेम प्लेटें निकाल कर आज चलते हैं सीबीआई श्रीवास्तव के बंगले पे। अपनी जेब में रख लो। सीबीआई के बंगले पे जी सर। किसी तरीके से वो मोबाइल रामलाल का जो है वो हमें हासिल करना है। क्यों नहीं सर? तुम तो जानते हो कि एक तरफ हमारा कानून है क्यों नहीं? और दूसरी तरफ हमारे लिए हमारा परिवार है। परिवार है। ऐसे कानून से बढ़कर के हमारे लिए परिवार है। सच कहा आपने। परिवार को हम जीते जी कभी खतरे में नहीं डाल सकते नहीं। क्योंकि भतीजा हमारा जो है इस वक्त सीबीआई के अधिकार में है। तो तुम बात करोगे? हम लोग जानते हैं कितना दिमाग है तुम्हारे पास। हाँ दिमागी तो बहुत हो। सीबीआई के बंगले पे क्वार्टर में चल रहे हैं, वहाँ किसी प्रकार की बदतमीजी मत करना, कोई बात नहीं करना, तुम अपनी जुबान तक नहीं डुलाओगे। तुम कुछ नहीं बोलोगे, वहां पे चल कर के बात हम और रावत सिर्फ करेंगे, तुम बोलोगे कुछ नहीं। साइलेंट, समझ गए? चलो सर चलते हैं। चलो बोलो। अंजलि जी भाभी, आज मुन्ना भी रो रहा है और तेरे भैया भी नहीं आए हैं। भाभी तुम तो जानती हो भैया कितने गुस्से में गए हैं और भैया का गुस्सा बहुत ही खराब है। भगवान ना चाहे कि कोई भैया के हाथों से अनर्थ हो जाए। और ये भी तो भैया की तरह हर वक्त गुस्सा दिखाया करता है। इसको लोरी सुनाओ और चुप्पे सुना दो, भैया का इंतजार लो, करो। लो, लो, लो।
और जू 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 नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओ लो 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 लो। अरे बस हो गई नमस्ते त्रिपाठी, हो गई नमस्ते। इधर आओ। तोते की जैसे रट लगाए हो, ये नहीं जानते हो नमस्ते नमस्ते ये है कौन? वे नमस्ते के बच्चे ये है कौन जानता है? अबे ये सीबीआई अफसर विशाल श्रीवास्तव की बहन है। हाँ। बिल्कुल चुपचाप खामोश होकर। आ लो 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 लो। आ लो 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 लो। ना रो भैया ना रो। आ लो लो ये लो बात लो। ही नहीं होने देगा। आ लो लो लो। खिलाना चाहते हो? राजा बेटे जा मामा के पास चले जाओ। या बात ये मामा लगता है। ये लौंडा के मामा यही होगा नहीं, ये दो जन मामा ही त्रिपाठी बस तुम इसी के लायक हो, पुलिस की नौकरी के काबिल नहीं हो। अब एक काम करो, ये वर्दी जमा कर दो, पुलिस की नौकरी से इस्तीफा लगा दो। अब तुम आंगनबाड़ी में जाकर के अपनी भर्ती करवा लो। बहुत से डिलीवरी केस तुम्हें मिलेंगे और बहुत से तुम्हारे लिए तुम पैसा मिलेगा, बच्चे को खिलाना और दान दक्षिणा भी मिलेगा। भाभी जी आज हम लोगों को अचानक देख करके बंगले पे हैरत में पड़ गई होंगी। हाँ यही सोचती हूँ। हम लोग तो इसलिए आए हैं क्योंकि रामलाल का जो मर्डर केस है, उस केस की आज अदालत में सुनवाई होने वाली है। जी हाँ। और सीबीआई साहब और रामलाल का मोबाइल अपने के बंगले पे भूल गए हैं। अब हम लोगों को वो मोबाइल लेने के लिए भेजा है। वो रामलाल का मोबाइल हमें दे दो और हम जा करके साहब को दे देंगे। साहब से बात कर लेती हूँ, आपको मोबाइल दे देती हूँ। बात करते हैं, हम जानकर अनजान बन नहीं। एक ऑफिसर की पत्नी होकर आपको ये भी नहीं मालूम अदालत में मोबाइल वर्जित है, वहाँ किसी से बात नहीं हो सकती। अदालत में किसी से बातचीत मोबाइल पे नहीं हो सकती है। तो जब तक बात नहीं होगी तब तक आपको मोबाइल नहीं दूंगी। नहीं होगी तो ठीक है, हम लोग साहब से चलकर बता देंगे। और क्या, हमें मोबाइल नहीं मिला है। अब जा सकते हैं। भाभी भैया महाराज ने कौन सी मुसीबत में होंगे, इसलिए तो भाभी इन लोगों को भेजा गया है। भाभी इन्हें दे दो, फोन दे दो भाभी। मुसीबत में होंगे नहीं, मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? तो भाभी दे दो। यदि सबूत मोबाइल वहाँ पे मौके पे न पहुँचा तो साहब की नौकरी खतरे में पड़ सकती है और हो सकता है कि झूठे केस में उन्हें जेल भी हो जाए। जेल हो सकती है। ये बातें तो लीजिए। ये वही मोबाइल रामलाल का है। जी हाँ। अच्छा ठीक है, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे भाभी आपने कुछ देखा क्या? इन लोगों के पास नेम प्लेट नहीं लगी थी। और तूने पहले क्यों नहीं बताया? भाभी सॉरी, मैंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। भगवान से दुआ करते हैं कि मेरे भैया की रक्षा करे भगवान। आओ जल्दी चलते। ये है मेरा कहानी। ये अंधेरे में मरते हैं। जहाँ पे जानवर की शक्ल के इंसान बन के जाते। इधर देख, धोखा बना रहे। अब ये तो बताइए क्या है? ये हंटर। हाँ? हंटर है। ये किस जबरे? किस काम में आता
हुए जानवरों का बदतमीज इंसानों को काबू में ला। बिगड़ा हुआ जानवर कहाँ मिलेगा? जंगल में मिलेगा। और बदतमीज इंसान टोपा वाले, ये जो गमछा डाले हैं, ये दांत वाले भी पीछे, ये भगवा गमछा जो डाले हैं, इनका समझो या ये इनका समझो। जरा सभी लोग गौर से देखो, क्या ये आपको बदतमीज दिखाई दे रहे? हाँ? किस बदतमीज ने बदतमीज कहा? इन्होंने प्यार से मुस्कुरा दिया। और ऐसे इंसान को बदतमीज कहने वाला कितना बड़ा बदतमीज होगा? हाँ? सबसे बड़ा होगा ना। और वो कौन है बदतमीज? हाँ? अब बोल, किस हंटर से काबू में आएगा? अरे जब से पैदा हुआ है और आज तक जितने भी जुर्म किया है, एक एक जुर्म को बयान कर दे। कुछ नहीं किया है साहब। सच बताओ। भगवान का सब 15 साल की उम्र थी तो लंदन पढ़ाई करने चले। लंदन में पढ़ाई किए हो? लंदन से आए हुए 3 दिन हुए और 3 दिन में चित्तौड़गढ़ का नक्शा बदल दिया। हमने कुछ नहीं किया। हाँ? हमने कुछ नहीं और किया। बेचारे गरीब दीनदयाल का खून कर दिया। हमने नहीं किया। सच बताओ। सच बताता हूँ। सच बताओ। भगवान जिंदाबाद। बजा लो ताली तनिक दे रहा हूँ। मार डरीबा हम। सीबीआई वो भला है, गुनाह से भरा मुजरिम जमीन के अंदर दफन कर दिया जाए तो सीबीआई जमीन से बाहर निकालकर 5 कदम जमीन पे चला देता है, गुनाहों का एक पाल करा लेता है। तुम तो जीती जागती मिसाल हो। क्यों रे? 3 दिन का खून तो नहीं किया है? हमने किया। क्यों किया? बहने मारे फुलाई दिया। क्या क्या है? पापा ने दिनों को मजदूरों का मुखिया बनाया था। हाँ हाँ। कहा था 150-200 लेबर ले जाओ, खेत में बगीचे में काम कराओ। लेकिन दिनों ने सारे मजदूरों को मना कर दिया, कोई काम करने नहीं जाएगा। खेत की जुताई नहीं हुई, बोआई नहीं हुई, पानी समय से नहीं लगा, फसल बर्बाद हो गई। बगीचे में दवा नहीं छिड़की गई तो फल नहीं आए। इसीलिए उस इसीलिए गरीब हमने गुस्से में उसको मार दिया। उसके खून से सेच दिया। क्यों रे? उस बेचारे गरीब ने जिन मजदूरों को ले जाकर तेरे बगीचे फार्म खेतों में काम करा, उन्हें मजदूरी दी गई थी? नहीं दी गई। पापा ने नहीं दी। पापा ने नहीं। नहीं दिया। क्या समझे गरीबों का दर्द? साले का गरीबी से सामना पड़ा होता तो गरीबी का दर्द मालूम पड़ता है? नहीं दिया। जबकि हमारे संविधान में है कि पसीना सूखने से पहले मजदूर को मजदूरी दे दी जाए तो उसे थका हुआ महसूस नहीं होता। क्योंकि गरीब इंसान जब मजदूरी करने जाता है तो अपने बच्चों को झूठा हवाला देकर चूल्हे पे तावा रख करके जाता है। उसके बच्चे तावे की तरफ देखकर अपने बाप का इंतजार करते हैं, फिर भी शाम को उस गरीब के बच्चे को भूखा सोना पड़ता है। तुम जैसे दौलतमंद
और ये आगे हमारे भैया गुमनाम 20 रुपए कलम बन दे रहे हैं जोकर मास्टर आपके लिए, कह रहे हैं जूता भिगो के मारो।